Assalamualaikum, my name is Farrukh Khan and welcome to my YouTube channel। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम फिर आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है IPsec VPN। IPsec VPN ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है अगर हम नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे तो। IPsec VPN जो है ना ये हमें सिक्योर IP कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर इनसिक्योर नेटवर्क। तो देखते हैं हमें ये कि कैसे जो है ना ये सिक्योर IP कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज के हमारे पास एक ब्रांच वन है और एक ब्रांच टू है। इनको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और इंटरनेट को इनसिक्योर नेटवर्क समझा जाता है। तो इसमें जो है ना B1 से B2 जो है इनमें कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं IPsec VPN, ताकि ब्रांच वन और जो है ब्रांच टू ये आपस में सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें। तो अभी हम देखेंगे कि हम IPsec VPN क्यों यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक है ब्रांच वन है और एक ब्रांच टू। ब्रांच वन को ब्रांच टू से कनेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन जो है ये हमें पड़ता है कॉस्टली और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और एक चीज़ जो ये हमें प्रोवाइड करता है वो है सिक्योरिटी। तो उसके बाद दूसरा जो हमारा मेथड है वो है इंटरनेट के थ्रू हम B1 को B2 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इंटरनेट या ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ब्रॉडबैंड है ये हमें बहुत ही चीपर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लीज लाइन, और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। और जो है इसका जो तीसरा फीचर है ये हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। सॉरी, फीचर नहीं, इसका ये ड्रॉबैक ये है कि ये हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं IPsec VPN। तो अभी हम डिस्कस करेंगे IPsec VPN के फीचर्स क्या हैं। जो सबसे पहला इसका फीचर है ये कि ये हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। इसका जो सेकंड फीचर है कि ये हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, और इसका जो थर्ड फीचर है ये हमें डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। और फोर्थ जो इसका फीचर है ये हमें एंटी रिप्ले प्रोवाइड करता है। तो अभी हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन क्या होती है, और एंटी रिप्ले क्या होता है। तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि इट्स मीन योर डेटा विल कीप ए सीक्रेट यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लाइक DES, 3DES और AES। मतलब कि जो हमारा डेटा है उसको सीक्रेट रखा जाएगा इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए। DES, 3DES और AES। DES जो है ये हमारा होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 3DES होता है ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और AES जो होता है हमारा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो लेट्स सपोज जो है हमारा ब्रांच वन है एक और एक ब्रांच टू। तो ब्रांच वन में जो एक यूज़र है उसने एक मैसेज सेंड करना है हेलो ब्रांच टू को। तो ब्रांच टू को जब ये एक मैसेज सेंड सेंड करेगा सिंपल टेक्स्ट, तो बीच में जो है कोई भी थर्ड पार्टी या हैकर है अवेलेबल तो वो हमारे सिंपल टेक्स्ट को इजीली देख सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करने के लिए जो है ना हम जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं AES यूज़ कर रहे हैं। और AES जो है ये एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। तो जो हमारा ये मैसेज है हमने इसको जो है ना इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू इसको इनक्रिप्ट किया है, और इनक्रिप्ट करने के बाद जो इसका इनक्रिप्टेड वैल्यू है हम इसको इंटरनेट के थ्रू सेंड करेंगे रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास जब ये ब्रांच टू में पहुंचेगा जो इनक्रिप्टेड मैसेज, तो फिर इसको ये वापस उसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम सैम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद ये हमारा जो है मैसेज हमें मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर हम मानते हैं कि इस दौरान भी अगर किसी थर्ड पार्टी या हैकर ने हमारा
डाटा जो है देखने की कोशिश की है तो उसको जो है हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा, हमारा जो है प्लेन टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलेगा। तो इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरा जो है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास राउटर 1 है और राउटर 1 जो है एक मैसेज सेंड करता है हेलो राउटर 2 को। तो राउटर 2 को जो है ना जो मैसेज सेंड करेगा हेलो इनक्रिप्टेड मैसेज होगा, तो इनक्रिप्टेड जो डाटा हैकर के पास जाएगा तो उसमें से वो डाटा को देख नहीं सकता लेकिन उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो इसलिए हम जो है ना कुछ जो है हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम डाटा को देख सकें कि हमारा डाटा अल्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्रांच 1 है और एक ब्रांच 2। अगर ब्रांच 1 का यूज़र जो है मैसेज सेंड करता है हेलो, तो इसके लिए सबसे पहले उसको जो है ना डाटा को इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू जो है डाटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो इसका जो इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा फिर इसको इसको जो है हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू हैश करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो है ना जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं MD5 यूज़ कर रहे हैं। MD5 हम आप जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं, SHA-2 SHA-3 भी हम यूज़ करते हैं। जब हम इसको हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू हैश करेंगे तो हमारे पास ये एक इंटीग्रिटी वैल्यू आएगी। फिर इंटीग्रिटी जो वैल्यू आएगी हम इसको जो है और जो हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज है इन दोनों को कंबाइन करके इंटरनेट के थ्रू सेंड करेंगे। जो हमारी इनक्रिप्टेड मैसेज होगा वो इनक्रिप्टेड मैसेज की जगह पे जाएगा और जो हमारा हैश होगा जो MD5 से जनरेट हुआ होगा वो उसकी अपनी जगह पे जाएगा। फिर हम इनको सेंड कर देंगे इंटरनेट के थ्रू ब्रांच 2 पे। ब्रांच 2 पे जो है ना ये सबसे पहले जो है ना हमारा हमें वहाँ पे रिसीवर को जो है ये मिलेगा हैश मिलेगा, फिर उसके बाद जो है हमारा इनक्रिप्टेड डाटा मिलेगा। फिर उस इनक्रिप्टेड जो है डाटा को जो है ना MD5 जो है हमने एल्गोरिथम के थ्रू जो है ना वापस जो है ना उस MD5 में डाला जाएगा और उससे जो उसकी इंटीग्रिटी वैल्यू आएगी उसको जो है मैच किया जाएगा जो हमारा हैश होगा उसके साथ। अगर ये जो है मैच करती है आपस में तो डेटा ओके है, अगर ये मैच नहीं करती तो हमारा डेटा करप्ट होगा। तो फिर अगर ये मैच करती है तो फिर जो हमारा मैसेज है इनक्रिप्टेड मैसेज है इसको जो है ना हमने जिस एल्गोरिथम जो के थ्रू जो है ना इनक्रिप्ट किया था AES के थ्रू, तो उस इनक्रिप्टेड जो है ना एल्गोरिथम के थ्रू हम वापस इसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो डिक्रिप्ट करेंगे तो ये हमें वापस जो है मिलेगा हमारा जो मैसेज होगा हेलो वो मिलेगा। तो सबसे पहले जो है ना हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा डाटा था उसको हमने इनक्रिप्ट किया, फिर जो है उस डाटा को हमने हैश किया। ठीक है, इनक्रिप्ट के लिए हमने AES यूज़ किया था और हैश के लिए MD5 यूज़ किया था। हैश करने के बाद जो है ना हैश की वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो हैश की वेरिफिकेशन हो रही है कि ओके है, हैश ओके है या हैश नहीं है ओके। तो अगर ओके होगा तो फिर जो है ना हमारा डाटा डिक्रिप्ट होके हमें मिलेगा। तो हमें ये इंटीग्रिटी ये प्रोवाइड करती है। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि इट्स मीन दैट योर डाटा इज अल्टर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आर नॉट। मतलब कि ये हमें ये बताता है कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिशन के दौरान अल्टर हुआ है या नहीं। और ये जो है ना इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए ये हमें श्योर करता है MD5 SHA-1 SHA-2 और SHA-3 के थ्रू। इंटीग्रिटी के बाद जो है हमारा जो थर्ड फीचर आता है डाटा ओरिजिन अथेंटिकेशन। डाटा ओरिजिन अथेंटिकेशन जो है ना ये हमें ये बताता है कि हमारे पास ब्रांच 1 है एक और एक ब्रांच 2 है। अगर ये आपस में सेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये किस तरह से जो है B1 को किस तरह पता चलेगा कि जो है B2 सेशन क्रिएट करना चाहता है और B2 को किस तरह पता चलेगा कि B1 सेशन क्रिएट करना चाहता है। इसके लिए हम जो है ना लेट्स सपोज B1 का जो IP एड्रेस है ये है 101.1.100 और B2 का जो IP एड्रेस है 102.1.1.100। तो इनको जो है ना हम पेयर बना देते हैं। B1 का जो पेयर होगा उसके साथ जो है ना IP एड्रेस होगा 102.1.1.100 और इसकी की होगी फरोख। और इसी तरह जो है ना हम B2 का भी
एक पेयर बना देते हैं 101.1.1.100 और इसकी की होगी फर्रुख। तो जब जो है B1 जो है कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश करेगा B2 के साथ, तो ये जो है ना लेट्स सपोज कि ये ऐसे बताएगा कि आई एम 101.1.1 के मेरा आईपी एड्रेस ये है। इधर चेक करे किया जाएगा कि ये भाई ये आईपी एड्रेस आ रहा है, यही सेम आईपी एड्रेस इधर है और यहाँ पे भी यही सेम आईपी एड्रेस आ रहा है। फिर ये देखेगा की क्या है, की फर्रुख है और यहाँ पे भी की यही है और यहाँ पे भी की सेम है। तो ये ऑथेंटिकेट करेगा हाँ भाई ये जो है ना वैलिड यूज़र आ रहा है। फिर जो है ना जो B2 है ना इस B1 से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, तो फिर ये मैसेज सेंड करेगा कि आई एम 102.1.1.100। तो फिर ये जो है ना ये आईपी एड्रेस यहाँ पे चेक होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। तो आईपी एड्रेस सेम है, फिर ये चेक करेगा की भी अगर सेम है तो फिर ये आपस में ऑथेंटिकेट करेंगे। तो मतलब ये कि अगर मैसेज को सेंड करने से पहले एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगी, B1 जो है ना B2 के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगी और B2 B1 के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगी। इट्स मीन that the both devices will authenticate to each other before data exchange। के जो है ना ये दोनों डिवाइसेस आपस में जो है ना कम्युनिकेट करेंगी एक जो है ना डाटा को सेंड करने से पहले यूजिंग प्री शेयर की और सर्टिफिकेट पी की यानी कि प्री शेयर की को यूज़ करते हुए। उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है एंटी रिप्ले। एंटी रिप्ले ये होता है कि हम लेट्स सपोज हम जो है ना यूज़ कर रहे थे DES जो है ना इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे थे कि DES जो है इसमें जो है ना जो इसका जो डाटा है इनक्रिप्टेड डाटा है जो है ना इसको 24 आवर में या उसके बाद जो है ना ब्रेक किया जा सकता है, तो इसको ना यूज़ करें। फिर जी कुछ लोग कहते हैं कि जो 3DES है इसका भी जो है ना डाटा 24 आवर्स के बाद जो है ना ब्रेक किया जा सकता है, तो इसको भी ना यूज़ किया जाए। फिर जो हमारे पास जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है इसका भी जो है ना डाटा 24 आवर में ब्रेक किया जा सकता है। तो फिर इस जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना निकालने के लिए एंटी रिप्ले यूज़ करते हैं। तो जो 24 आवर में जो है ये इस एल्गोरिथम को जो है ना ब्रेक किया जाता था वो की के थ्रू ब्रेक किया जाता था। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक राउटर 1 है और एक ये राउटर 2, तो ये आपस में जब कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसके इसके जो है ना की के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं। तो हम जो है ना की का एक लाइफ टाइम डिफाइन कर देते हैं कि की का जो है ना लाइफ टाइम है 1800 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि की जो है ना ये की 1 है जो इस ये जो है ना 30 मिनट के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना ख़त्म हो जाएगी और न्यू की आएगी। लेट्स सपोज के 24 आवर्स के बाद किसी अटैकर्स को की मिलती है, तो की जो है ना उसको मिलेगी 24 आवर के बाद, वो होगी की वन मिलेगी। और जो है की वन मिलेगी और उस टाइम जो है ना जो की चल रही होगी, क्योंकि जो है ना 24 जो है ना हमने एक की को जो उसका लाइफ टाइम है वो 30 मिनट असाइन किया हुआ है, तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 48 की जो है ना कीज जनरेट हो जाएंगी 24 आवर्स में। तो जो 24 आवर में जो की चल रही होगी हमारी करंट की होगी वो होगी 48 की, और जो उस टाइम अटैकर्स को 24 आवर्स के बाद जो की मिलेगी वो हमारी मिलेगी की 1, तो जिससे उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो एंटी रिप्ले जो है ना ये हमें ये बताता है कि इट्स मीन्स दैट इफ़ योर डाटा विल अराइव लेट इट विल कंसिडर एज अल्टर एंड इट विल बी ड्रॉप। अगर हमारा जो डाटा है वो लेट पहुंचता है तो उसको वो बदला हुआ समझा जाएगा और उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंटी रिप्ले कैन बी डिफाइन इन किलोबाइट्स एंड सेकंड्स। जो है ना एंटी रिप्ले को हम किलोबाइट्स और सेकंड्स में यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे टाइम यूज़ किया हुआ है सेकंड्स यानी कि 1800 सेकंड यानी कि 30 मिनट के बाद की चेंज होगी, या फिर हम यहाँ पे किलो बाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि इतने किलो बाइट्स के बाद जो है हमारी की चेंज हो जाएगी।
इसके बाद जो है ना ये IPsec प्रोटोकॉल है ना, ये IPsec प्रोटोकॉल जो है ना अकेले काम नहीं करते, ये जो है ना आपस में जो बंच ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं ये यूज़ करते हैं। जो इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज है, और जो दूसरा है ESP है, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और जो थर्ड वन है AH ऑथेंटिकेशन हेडर है। तो इन प्रोटोकॉल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट सेशन में अपनी राय से भी बताएं कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकता है। और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो है जो है मेरे जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनली, अगर वो कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो वो भी वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।